आमिर बेटा, तुम्हें जहेज की लिस्ट मिल गई थी? जी अम्मी, मिनाल ने दे दी थी मुझे लिस्ट। अरे भाई, हमारी बेटी की बड़े घर में शादी हो रही है और तैयारी भी उसी मुताबिक होनी चाहिए, किसी चीज की कमी ना रह जाए, वरना ससुराल में हमारी बेटी को ताने सुनने को मिलेंगे। फूफो, आप तो जानती हैं कि हर चीज अपनी हैसियत से बढ़कर कर रहा हूँ। आमदनी महदूद है और निशा की शादी के बाद मिनाल को भी बयान है। अरे मिनाल कहाँ से आगे बीच में, अभी तो वो पढ़ रही है, जब उसका वक्त आएगा जब वो भी देखा जाएगा। अभी तो सिर्फ तुम निशा के जहेज की अच्छी से अच्छी तैयारी की फिक्र करो। अरे आपा, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, सब कुछ इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा ही होगा। और वैसे भी निशा के ससुराल वाले तो बहुत अच्छे लोग हैं और हमारे घर के सारे हालात उनके सामने हैं और उन्होंने सब कुछ देखभाल के ही रिश्ता तय किया है। अरे आप तो चुप ही रहें भाभी, पता नहीं कैसी माँ है। हमारी तो कहती है कि हम अपनी बेटी के जहेज में दुनिया जहाँ की नेमतें सजा दें, एक आप हैं कि इसमें भी कंजूसी दिखा रही हैं। आमिर बेटा, मेरे पास कुछ जेवर रखा है, अगर जरूरत हो तो वो भी ले लेना, मगर निशा के जहेज में किसी चीज की कमी ना रह जाए। बहुत अच्छी तैयारी करना। जी फूफो। मैं हमेशा से ही खुशकिस्मत रही हूँ और आज की तकरीब में मैंने खुद सुना, बहुत सी खानदान की लड़कियां और ख़वातीन रक्श व हसद में डूबे लहजे में मेरी अच्छी जगह शादी पर हैरत का इजहार कर रही थी। अभी तो उन लोगों ने वकास को नहीं देखा, जब देखेंगी तो जल के मर जाएंगी। इतना अच्छा और पैसे वाला ससुराल, पढ़ा लिखा खूबसूरत शौहर, ये सब एक ख्वाब ही तो लग रहा है। आज कितनी अच्छी मेहंदी आई थी उनके यहाँ से, केक, मिठाई, सब की सब बहुत आला। और कल जो मेहंदी हमारी तरफ से गई थी कितनी ख़राब थी। उफ़्फ़ो, मैं तो बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही थी। आमिर भाई ने ये कंजूसी सिर्फ नादिया भाभी के कहने पर ही की होगी। ये भाभी को तो मेरी खुशी ही बर्दाश्त नहीं होती, बहुत जलती हैं मुझसे। जब शादी के बाद मैं अपनी लंबी गाड़ी में बैठकर घर आऊंगी ना, तब तो ये और जल जाएंगी। पुप्पी, आपको पता है मेरी जेठानी इतनी अमीर फैमिली से ताल्लुक़ रखती है और वो इतनी खूबसूरत भी है, तभी तो वो इतना इतराती है। आप यकीन करें, मुझे तो वो एक आँख नहीं बहाती। अरे दफा करो, शादी के बाद तुम बिल्कुल भी उसे मुंह नहीं लगाना। अरे पुप्पो, कमाल करती हैं आप, यानी मैं उस घर में रहते हुए उसकी तरफ से अपनी आंखें बंद कर लूं ताकि वो अपनी मनमानी करती रहे। भाई पुप्पो, जितना वो घर उसका है मेरा भी है। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो। बस शादी के बाद तुम अपनी सास को अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश करना। अगर तुम्हारी सास तुम्हारी मुट्ठी में आ गई तो समझो हर चीज तुम्हारी मुट्ठी में। पुप्पो, ये इतना आसान नहीं है। मेरी सास हर वक्त मेरी जेठानी के ही गुण गाती रहती है। आपको पता है, सारा घर मेरी जेठानी के ऊपर छोड़ा हुआ है उन्होंने। और पुप्पी, आपको पता है, इतना पैसा होने के बाद भी वो अजीब फकीरों वाला मिजाज रखते हैं। वकास बता रहे थे कि ना वो रेस्टोरेंट्स जाते हैं और ना ही उनके घर में बड़े बड़े डाइनिंग टेबल सजते हैं और ना ही उनको कोई शॉपिंग का शौक है। तो क्या करेंगे इतना पैसा? हाँ, क्यों दबा के रखा हुआ है? ना शॉपिंग करेंगे ना अच्छा खाना खाएंगे। पता नहीं, ये तो मुझे खुद ही समझ नहीं आती। खैर मेरी बच्ची, तू अपना दिल मत मार। और 2 दिन बाद तेरी शादी होने वाली है और यही तो दिन है तेरे पहनने ओढ़ने के। बस एक बात तू मेरी अपने पल्लू में बांध ले, वकास को जाते ही इस बात का आदी बना देना कि वो तुम्हारी किसी बात से इनकार ना करे, और अगर इनकार करे तो तुम जिद करना शुरू कर देना। और वैसे भी मुझे तो लगता है कि उस घर में तुम्हारे जेठ और जेठानी की अहमियत है ज्यादा, और सारा पैसा भी उन्होंने दबा रखा है। ये वकास के हाथ में कुछ नहीं है। वो आप सही कह रही हैं। पता है, मेरी सास भी बड़े भाई भाभी को ही अहमियत देती हैं। दफा कर बच्ची, तू ना दिल छोटा कर। क्यों ऐसी फिक्रें अभी से पाल रही है? शादी हो जाने दे, बाद में देखेंगे। आजा मेरे पास, मेरा बच्चा, दिल ना छोटा कर। निशा, ये तुम्हारा वरी का जोड़ा है ना? हाँ, जाहिर सी बात है। अब आप लोगों ने तो हर चीज में इतनी कंजूसी की है, तो इतना महंगा जोड़ा तो मेरी बरी का ही हो सकता है। नादिया, निशा और वकास खाना यहीं खाएंगे, जो खाने का अच्छा से इंतजाम कर लो। अम्मी आप बेफिक्र हैं, आज मैं सारा खाना निशा की पसंद का बनाऊंगी। मैं आती हूँ। बातें सुनो इनकी, जैसे बहुत प्यार करती हैं मुझसे, ड्रामेबाज औरत। बेटा, तुम फजूल नादिया से बदगुमान होती हो।
वो ऐसी नहीं है। हाँ, आप साइड नहीं लेंगी तो कौन लेगा, आपकी सगी भांजी जो है। अच्छा ये बताओ कि वकास कब तक आ रहा है? आ जाएंगे जल्दी। और हाँ, अपनी बहू से कह के खाने में कुछ अच्छा बनवा लीजिएगा। मेरे हस्बैंड के सामने नाक मत कटवा दीजिएगा मेरी। मैं देखती हूँ जाके बहू ने क्या बनाया है। हाँ जाएं जाएं, और कुछ चीज़ें ज़रा बाजार से भी मंगवा लीजिएगा, कंजूसी मत कीजिएगा। अरे बाजी, आप क्यों मूड ख़राब कर रही हैं? अच्छा छोड़े ना, अपना मूड अच्छा करें और ये बताएं आप वकास भाई के साथ कहाँ कहाँ घूमने गई? भाई हम तो रोज़ ही कहीं ना कहीं निकल जाते हैं, वैसे भी घर में बैठ के क्या करना है। तुम्हें पता है वकास ने मुझे सारे रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग मॉल्स, बुटीक सब जगह घुमाया है। तुम्हें भी किसी दिन ले जाऊंगी शॉपिंग पे। जी जी बाजी ज़रूर। अरे निशा, खुदा का शुक्र अदा करो कि तुम्हें इतना अच्छा घराना मिला है। भाई अम्मी, इंसान के अंदर भी कोई बात होती है। वकास तो कहते हैं तुम जैसी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। बेटा शादी के शुरू में ना ऐसा ही होता है, उसके बाद अपनी अच्छी आदत और जहानत से ना सबको अपना गर्विदा बनाया जाता है। जैसे नादिया और तुम्हारी जिठानी सुम्बुल की मिसाल है। रहने दे अम्मी, मिसालें भी दी तो कैसी कैसी, अल्लाह बचाए मुझे। क्यों, क्या तुम्हारी सुम्बुल से दोस्ती नहीं है? भाई मैं तो ऐसी औरत को मुंह लगाना भी पसंद नहीं करती, इंतहा की खुशामदी औरत है वो। बेटा तुम्हें अभी लोगों की पहचान नहीं है, अगर इसी तरह नफरतें पालती रही तो अपने लिए बहुत मुश्किल पैदा कर लोगी। भाई अम्मी, आप उससे मिली ही कितना है जो उसके गुन गाने लगी। प्लीज़ कोई और बात करें, यहाँ से निकल के मुझे वैसे भी वकास के साथ शॉपिंग पे जाना है। आपने मेरा मूड ख़राब कर दिया तो क्या फ़ायदा फिर। क्यों भाई, शॉपिंग पे क्यों जाना है? अभी तुम्हारी शादी को टाइम ही कितना हुआ है, अच्छा खासा सब कुछ है तुम्हारे पास। भाई आपसे ज़्यादा रोशन ख्याल तो फुप्पो हैं, सारे ज़माने के चलन पता है उन्हें। निशा, तुम्हारी फुप्पी एक जज्बाती औरत रही हैं, उन्होंने अपने आगे कभी किसी की नहीं चलने दी। यही वजह थी कि वो अपना घर नहीं बसा सके। वो तो उनके भाई अच्छे थे कि तलाक के बाद भी उन्होंने अपनी बहन को वही इज्जत दी, और हमें भी यही कहा कि हम उनका हर हुक्म माने। लेकिन खुदा के लिए तुम लोग तो उनके मशवरे पे अमल नहीं करो। वो तो उनके ससुराल वाले ही ठीक नहीं थे, कितना जुल्म सहाया बेचारी पुप्पो ने। बेटा तुम बच्ची हो, तुम्हें क्या मालूम, कोई जुल्म नहीं हुआ उनके ऊपर। उन्होंने तो इस तरह से नफरतें पाली कि अपनी जिंदगी को ही जहन्नुम बना लिया, और फिर तुम्हें पालकर अपने जैसा बना दिया। भाई मैं तो सारी जिंदगी पुप्पो के मशवरों पे ही अमल करती रही हूँ, और मैंने कभी नुकसान नहीं उठाया। अम्मी आपने वो कहावत तो सुनी है, माँ बेटियां दो जात, पुप्पी भतीजी एक जात। मैं जरा वकास को कॉल कर लूँ। वैसे निशा, तुम्हारी नादिया भाभी बहुत अच्छी खातून है, एक पैर पे खड़ी रही। और यकीन करो इतने मजे का उन्होंने खाना बनाया था ना, मजा आ गया। मैं तो बस तुम्हारी वजह से बाहर रेस्टोरेंट में खाना खा लेता हूँ, वरना मेरा दिल करे ना मैं डेली बेसिस में घर में खाना खाऊं। हाँ वो तो मुझे अंदाजा हो ही गया था कि कितने सड़े मिजाज के लोग हैं आप। देखो निशा, हम अपनी रिवायात पे अमल करने वाले ना सीधे साधे लोग हैं। बनावट और दिखावे की जिंदगी पे अमल करना ना अम्मी को पसंद और ना हमें, और हमारी तरबियत ना उसी मुताबिक हुई है। हाँ वो तो मुझे अंदाजा हो ही गया था, बड़े ही अजीब सड़े हुए मिजाज के लोग हैं आप। मैंने तो सोचा था आपके यहाँ पार्टीज होती होंगी, डिनर प्लान किए जाते होंगे, शादी के बाद हम लोग घूमने जाएंगे। मेरे सारे ख्वाब अधूरे रह गए। सब कुछ अच्छा ही तो है, अपना घर है, अपनी गाड़ी है, और जिंदगी की तमाम वो सहूलियात हैं जिनके लिए लोग तरसते हैं। कंजूस मक्खी चूस, क्या करेंगे इतना पैसा कमा कर आप। तुम्हें एक बात बताऊं, अम्मी ऐसे बहुत से खानदानों की मदद करती हैं जिनकी मदद करना ना इंसानियत के नाते हम पर फर्ज है। पहले आप अपने घर की जरूरियात को तो देख लें। अब तबीयत कैसी है आपकी? निशा ने बताया तो हम फौरन आ गए। एक दो दिन से तो बहुत ही खराब थी, अल्लाह का शुक्र है अब तो
चलो अल्लाह का शुक्र। आप लोग आ गए, इस बहाने मुलाकात ही हो गई। मैं निशा को बता के आता हूँ कि आप लोग आए हैं। हाँ बेटा। बेगम साहिबा, आपके लिए गुड न्यूज़ है। क्या हम शॉपिंग पे जा रहे हैं? नहीं, आपकी अम्मी आई भी मिलने के लिए। मेरी अम्मी? वो लोग क्यों आ गए? अरे हाँ बाबा, मैंने उनको ड्राइंग रूम में बिठाया, अम्मी उनको कंपनी दे रही है, तुम भी आ जाओ। अच्छा ठीक है, चलते हैं। ये लोग क्यों आ गए मेरे ससुराल मेरी बेइज्जती करवाने के लिए? थोड़ा जल्दी पहन लो। पापा चले? चले। इंशाल्लाह देखो, मैं भी पूरी कोशिश करूंगी कि वकास के साथ आऊं। हाँ, बेटा कल तुमने फोन पे बताया था ना कि तुम्हारी सास की तबीयत ठीक नहीं है, तो बस हम लोगों ने सुना तो परेशान हो गए, तो फौरन देखने के लिए आ गए। ये अम्मी कितना आम सा सूट पहनकर आ गई, और ये नादिया भाभी की चप्पल। यार, इन लोगों को मेरी इज्जत का जरा सा भी एहसास नहीं है। क्या हुआ निशा, तबीयत तो ठीक है बेटा? जी मैं ठीक हूँ। वकास, एक्सक्यूज मी, हम आ रहे हैं। जी जी। अम्मी, आप लोगों को आने से पहले फोन तो करना चाहिए था। बेटा जब तुमने बताया कि तुम्हारी सास की तबीयत ठीक नहीं है, तो हमने सोचा कि ऐसे मौके पे तो हमारा जाना बनता है। अम्मी, ये कोई आपके मोहल्ले के मिलने वाले या आपके कोई मिडिल क्लास रिश्तेदार नहीं है। यहाँ पे बिना इत्तला के आना मायूब समझा जाता है। लेकिन बेटा ये लोग तो हमसे बहुत अच्छी तरह मिले हैं। अम्मी, ये खानदानी लोग हैं, इन्हें रख रखाव की आदत है, पर हमें तो ख्याल रखना चाहिए। और वैसे भी वकास और मुझे ज़रूरी लंच पे जाना था, आप लोगों की वजह से रुकना पड़ा। ठीक है निशा, हम चलते हैं, आइंदा ऐसा नहीं होगा। चले अम्मी, हम तो परवीन आंटी की तबीयत पूछने आ गए थे, टाइम बहुत ले लिया हम लोगों ने उनका। अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? खाना खा के जाइएगा, सुंबुल ने तो खाने की तैयारी की हुई है। नहीं, फिर कभी आएंगे इंशाल्लाह। अरे नहीं आंटी, ऐसे तो मैं आपको जाने नहीं दूंगी। आज तो आपको खाना यहीं खाना होगा। आप लोग बैठे, सब बातें करें, मैं अभी आई। क्या जरूरत थी इस तकल्लुफ की? अरे आप लोग कहाँ आते हैं, कभी कभी तो आते हैं। वो तो ठीक है, मगर हम तो आपकी तबीयत देखने आए थे ना। ये अम्मी को भी जरा अक्ल नहीं, क्या जरूरत थी आज आने की। ऊपर से नादिया भाभी को भी साथ ले आई। कैसे उन्होंने सुंबल भाभी से दोस्ती कर ली। और मेरी सास और जेठानी कैसे नादिया भाभी से बातें कर रही थी, और नादिया भाभी कैसे फख्र से अपनी छोटी बहन अस्मा का बता रही थी कि वो डॉक्टर बन रही है। अस्मा मेडिकल में पढ़ रही है तो क्या हुआ, क्या मैं जानती नहीं खाला की फैमिली को? फकीर लोग। और ये अस्मा खुद गर्ज लड़की, इतना खर्चा अपनी तालीम पर करवा रही है। यकीनन आमिर भाई ही मदद कर रहे होंगे। अगर ऐसा है तो बहुत गलत है। मैं फुप्पी से कहकर उसका खर्चा बंद करवाऊंगी, वही सीधा करेंगी उस नादिया जादूगरनी को। कैसे मेरे मैके पर कब्जा जमाए बैठी है। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। उठ गई तुम? तबीयत कैसी है? बस सर में दर्द है थोड़ा। मैं चाय बना दूं तुम्हें? आप लोगों ने कर लिया नाश्ता? हाँ, हमने तो सुबह ही कर लिया था, और वकास ने भी हमारे साथ कर लिया। अच्छा। वैसे निशा, तुम्हारी नादिया भाभी बहुत अच्छी हैं। क्या हो गया भाभी आपको? वैसे तो आप बहुत समझदार बनती हैं,
लेकिन इंसानों की पहचान नहीं है आपको। हमारी ये भाभी तो मेरी अम्मी की वजह से इस घर में आ गई, वरना ऐसे लोगों को तो मैं मुंह लगाना भी पसंद नहीं करती। मैं समझी नहीं। ये बहुत मामूली से लोग हैं ये। मेरी भाभी ने तो मेरे भाई को फंसाकर शादी की है। ये तो मेरी अम्मी रहमदिल खातून है जिनकी वजह से मेरी भाभी इस घर में आ गई, वरना नादिया भाभी जैसी आम सी शक्ल सूरत की लड़कियां कहाँ शादी कर पाती हैं। ऐसी लड़कियां तो माँ बाप की दहलीज पर ही बूढ़ी हो जाती हैं। पर उनकी बहन तो डॉक्टर बन रही है ना? हाँ, निराला ही पढ़ रही है। सारा खर्चा मेरे भाई पर डाल दिया है। जाती हूँ ना आज मैं अपनी अम्मी के यहाँ, देखती हूँ वहाँ क्या चल रहा है। पूरे घर का निजाम खराब किया हुआ है मेरी इस भाभी ने। मैं तो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। पता नहीं अम्मी ने क्या देखा, और मेरा भाई, उसको तो बिल्कुल आशिक बनाया हुआ है उन्होंने। समझ से बाहर है मेरी तो। बाजी, भाभी बता रही थी कि आपका घर बहुत खूबसूरत है और आपने तो हमें कभी इनवाइट भी नहीं किया। अम्मी कह रही थी कि बिना बुलाए जाना अच्छी बात नहीं है। पता नहीं क्या वजह हो निशा की ना बुलाने की, कहीं उसके ससुराल वाले हमें नापसंद करें। अच्छा, बहुत जल्दी अकल आ गई अम्मी को। उस दिन तो बिना बताए आ गई थी, आ जाती तुम भी साथ। बाजी, वो मेरे पेपर्स चल रहे हैं ना, तो मैं कोचिंग गई हुई थी। वैसे क्या आपके ससुराल वालों को हमारा आना पसंद नहीं? भाई मेरे ससुराल वालों को तो कोई एतराज नहीं है, मैं खुद ही नहीं बुलाती। क्यों बाजी, हम ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। भाई ये बात नहीं है, असल में तुम लोग के पास वो सब चीजें नहीं है जो वहाँ आने के लिए जरूरी होती। अपनी तरफ से तो वो लोग अच्छे ही कपड़े पहन के गए थे, पता नहीं आपको क्यों अच्छे नहीं लगे। खैर, नेक्स्ट टाइम एहतियात करेंगे। और अम्मी को क्या जरूरत थी उस दिन नादिया भाभी को साथ लाने की? भाई के साथ भी तो आ सकती थी ना। और वैसे तुम्हारी भाभी मुतासिर तो बहुत हुई मेरा घर देखकर, तभी तो तुमसे आके तारीफें कर रही थी। वैसे अंदर से तो जल भुन गई होंगी। बाजी, भाभी ऐसी नहीं है। बस बस रहने दो। भला तुम लोग क्या समझो दुनिया की चाकियों को। मेरे सामने ना उसकी हिमायत मत किया करो। और हाँ, अपनी तैयारी मुकम्मल कर लो तो बता देना, ड्राइवर भेज दूंगी। आ जाना तुम भी किसी रोज। नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, पेपर्स हो रहे हैं तो बस उसी की तैयारियों में लगी हूँ। वैसे अम्मी और भाई कहाँ हैं? अंदर चाय पी रहे हैं। चलो मैं जरा उनसे मिल लूँ। देख रहे हैं माशाल्लाह कितने। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई आप? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? इतनी काली चाय, भाभी थोड़ा दूध तो डाल देती। मेरा भाई इतना पैसा कमाता है, थोड़े इन पे भी खर्च कर दिया करें। मैं आपको दूसरी चाय बना देती हूँ, या इसमें थोड़ा दूध डाल के ला दूँ? नहीं, इट्स ओके, मैं आजकल ऐसी चाय पी रहा हूँ। अच्छा, मैं आहत को सुला के आती हूँ। भाई भाभी तो हमारे साथ बैठना भी पसंद नहीं करती। वैसे अम्मी कहाँ हैं? अरे अम्मी अभी तो चाय पी के गई हैं अपनी रूम में। और जहाँ तक रही बात नादिया की, देखा नहीं तुम्हारा भतीजा रो रहा था, उसको सुलाने गई है। उसके सोने का टाइम हो गया ना। वैसे भाई भाभी हैं तो बड़ी खुशकिस्मत, राज कर रही हैं अपने घर पे। एक हाँ मैं, सारी जिम्मेदारी जेठानी और सास ने मुझ पर ही डाल दी है। वैसे हमारी अम्मी भी तो सीधी सादी हैं, ना कुछ बोलना ना किसी चीज की रोक टोक। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी सास और जेठानी तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है। रहने दे भाई, कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है। अरे तो तुम वकास से बात करो। कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं असर होता उन पे। तुम बोलो तो मैं बात करूं वकास से? नहीं भाई, वैसे भी मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो बेटे को अपनी फैमिली से अलग कर दें। भाई माँ का भी तो कोई हक होता है ना। शाबाश, हमारी अच्छी तरबियत का नतीजा है ये। जी अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे सुंबुल, तुमने राहिल से पूछा कि वो कराची कब वापस आ रहा है? जी अम्मी, मेरी बात हुई थी, वो कह रहे हैं 1-2 दिन में आऊंगा तो मैं कॉल कर दूंगा। अच्छा। वैसे भाभी, मुझे लगता है कि भाई को आपके बगैर रहने की आदत हो गई है। जी नहीं, अब ऐसी भी बात नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं है ना तो भाई को तो आ जाना था। इन्हें देखो, यहाँ बैठे अपने घर वालों के साथ खुशगप्पे लगा रहे हैं। इतना नहीं हुआ कि मुझे लेने आ जाते। अरे निशा, यहाँ आओ, हमारे पास आके बैठो। जी नहीं,
मैं कमरे में जाके रेस्ट करूंगी। वैसे भी मुझे फालतू की बातें बनाने का कोई शौक नहीं है। पता नहीं इसका मिजाज ऐसा क्यों, हर वक्त गुस्सा आता रहता है। मैंने इसको कभी भी किसी बात का एहसास नहीं दिलाया। अमी, इसकी बहन है मिनाल, नादिया भाभी भी तो है, बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। जबकि जिस माहौल में वो रहती है ना, उनको एहसास से कमतरी का शिकार होना चाहिए, लेकिन नहीं, उन दोनों में मैंने ऐसा कभी भी कुछ नहीं देखा। सब ठीक हो जाएगा बेटा, तुम चाय पियो। अम्मी, सब ठीक नहीं होगा, बल्कि कुछ भी ठीक नहीं होगा। ये अपने आप को बदलना ही नहीं चाहती। मुझे तो मैके जाके भी सुकून नहीं मिलता। भाभी बेगम देखते ही मुंह बना लेती हैं। वहां जाके भी सारे काम मुझे खुद करने पड़ते हैं। लेकिन तुम्हें ना हमारे साथ बाहर बैठना चाहिए। आपको तो ना अपनी माँ और भाभी की ही परवाह है। मैं चाहे मर भी जाऊं ना तो आप नहीं पूछेंगे। देखो, इस वक्त मेरा हरगिज मूड नहीं है तुमसे बहस करने का। हाँ हाँ, आप तो चाहते ही हैं कि मैं खामोश हो जाऊं सारी जिंदगी के लिए। कह के आई हूँ मेरे मैके वालों से, किसी दिन मेरे जल के मर जाने की खबर मिले ना तो उसे हादसा ना समझे। सारी जिंदगी इस खानदान की खिदमत करती रही, मगर मजाल है जो किसी को मेरी कदर हो। बिल्कुल एहसास नहीं है मेरा। हालांकि बड़े भाई की मिसाल इनके सामने है। कितना चाहता है सुम्बुल को। सुम्बुल में है क्या? मैं उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत हूँ, लेकिन इनको मेरी कदर नहीं है। ये तो अपनी भाभी और मेरी भाभी की तारीफें करते ही नहीं थकते। यकीनन ये सारी आग नादिया भाभी की ही लगाई हुई है। बहू, तुम कहीं जा रही हो? जी अम्मी, मैं जरा काम से बाहर जा रही हूँ। सुम्बुल भाभी कहाँ हैं? अरे उस सुम्बुल की ना सुबह तबीयत खराब हो गई थी, अब राहिल उसको हॉस्पिटल लेके गया है। अब घर का सारा काम ना तुम्हें देखना पड़ेगा। अब वो तुम्हें पता है, मुलाजमा के तो सर पे खड़े होके काम करवाना पड़ता है, और नई मुलाजमा रखी है, उनको हमारे खाने का भी अंदाजा नहीं है। मगर अम्मी, आपको तो पता है मुझे कुकिंग का कोई तजुर्बा नहीं है। अगर नई मुलाजमा है तो आप खुद किचन में जाकर उसे चेक कर लें। उफ़ो, आज तो पार्लर भी जाना है। अजीब मुसीबत है। कितने शकी मिजाज लोग हैं, हर वक्त मुलाजिमों के सर पर सवार रहते हैं। भाई एक आध छोटी मोटी चीज चोरी कर भी ली तो क्या हो जाएगा? इतना कुछ तो दिया अल्लाह ने। मैं तो बस मुलाजिमों को बता के चली जाऊंगी क्या क्या पकेगा खाने में, बाकी खुद जाने। थोड़े दिन पहले ही तुम गई थी, आज पार्लर जाना जरूरी था? लो, अब इस पे भी एतराज है। कहाँ फंस गई हूँ मैं। तुम मेरी हर बात को गलत क्यों समझती हो? इस वक्त मुझसे कोई बात ना करे, और हाँ, मुझे मेरे मैके छोड़ दें। पप्पो से मिले इतने दिन हो गए, मेरा दिल उदास हो रहा है उनके लिए। तुम्हें पता भी है कि भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, घर कौन देखेगा? ये सब सुम्बुल भाभी का ही ड्रामा है। सबके सामने अपनी अहमियत बनाना चाहती हैं, वरना जहाँ इतने नौकर हो वहाँ भला कौन सा काम हो सकता है। बस आप मुझे मेरी अम्मी के घर छोड़ दें, और सुरैया को बता दें कि खाने में क्या बनना है, वो बना देगी। बाकी वो जाने और उसका काम जाने। मुझसे फजूल ड्रामे नहीं होते। क्या अब तुमको नादिया भाभी के बाद सुम्बुल भाभी भी पसंद नहीं है? अच्छी नहीं लगती वो तुमको? हाँ, तो उनमें कौन सी अच्छाई है? एक नंबर की दोगली है, चल्लाक बनावटी। भाई मैं हूँ साफ गो लड़की, जो होता है मुंह पे बोल देती हूँ। मुझसे ड्रामेबाजी नहीं होती। साफ गो लोगों की यही तो बहुत बड़ी कमजोरी होती है कि वो दूसरों की जात पे बेदर्दी से तबसरा फरमाते हैं, और अपने ऊपर बात आए ना
तो फौरन से गुस्सा आ जाता। आमतौर पे लोग ना बहुत बदतमीज होते हैं और अपनी खूबियों पे बड़ा नाज होता है इनको। आप मुझे मेरी अम्मी के ड्रॉप कर दें। आपके घर का तो हर वक्त का ड्रामा है। यकीनन आपकी माँ ने मेरे खिलाफ कान भरे होंगे आपके। अब आपको मेरे पार्लर जाने पे भी एतराज होने लग गया है। अरे मेरी प्यारी बेटी निशा, तुम बहुत ही भोली हो। वो जो तुम्हारी जेठानी है ना, चिंडाल है चिंडाल। अब तुम्हें भी सियासत करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, ऐसे काम नहीं चलेगा। अरे अगर वो बीमार है तो ये तुम्हारे हक में बहुत बेहतर है। अब तुम भी घरदारी संभालो और उनको बताओ कि सिर्फ वही सुघड़ नहीं है, तुम भी घर संभाल सकती हो। वही पप्पो, अगर मैंने यही सब करना होता तो मैं किसी मिडिल क्लास फैमिली में शादी करती। अरे बेटा, तुम बात को समझती नहीं हो। पहले तो आहिस्ता आहिस्ता घर के माहौल को अपने हक में करो, फिर उसके बाद मौका देखकर अलग घर का मुतालबा कर देना। और जब अलग घर हो जाएगा तो वहाँ तुम अपनी मर्जी से रहना। भाई मियाँ भी तो टेढ़ा है मेरा। अरे आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा वो। बस तुम मौका देखकर छोटी मोटी बुराइयां करती रहा करो अपने शौहर के आगे, और अगर हो सके तो सास के आगे भी कर दिया करो। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उनके दिल से उतर जाएगी। अरे फिर कौन सारा आंखों पे बिठाएगा उसे। अरे पप्पो, ये तो आपने मुझे बहुत पते की बात बताई है। चले मैं जरा अम्मी से मिल लूं, और ना ऐसा ना हो कि मुझे डांटने ही लग जाए। हाँ हाँ मिल लो, ठीक है। बात करने का कोई मौका तो जाने नहीं देती तुम्हारी अम्मा। बेटा पेपर्स की तैयारी हो रही है? जी अम्मी, बहुत अच्छी हो रही है, और देखिएगा इंशाल्लाह बहुत अच्छे एग्जाम्स हो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। मिनाल, जो बेटा चाय बना लो बहन के लिए, और हाँ वकास खाना यहीं खाएंगे। नहीं अम्मी, आपसे किसने कह दिया? मैं तो बस थोड़ी देर के लिए आ गई थी पप्पो से मिलने। अभी बस ड्राइवर आएगा तो चली जाऊंगी। ऐसी भी क्या जल्दी है, चाय तो पी लो। मिनाल जाओ बेटा, जाओ। जी अम्मी। निशा बेटा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी बोले। तुम तो जानती हो ना कि मिनाहिल कितनी साबिर और शाकिर लड़की है, मिजाज की भी अच्छी है, और फिर तुम्हारे ससुराल वाले भी बहुत अच्छे हैं। तो मिनाहिल के लिए मुझे तुम्हारे छोटे देवर हादी का ख्याल आया था। अम्मी क्या हो गया है आपको? ऐसे कैसे हो सकता है? कहाँ हादी और कहाँ ये मिनाल? कोई जोड़ नहीं बनता। हादी कितना कमाऊपोत लड़का है और मिनाल एक आम सी लड़की है। आप प्लीज सिर्फ बेटी की माँ बन के ना सोचें। बेटा फिक्र तो है ना उसकी। अम्मी मेरा ख्याल है आप चाहती हैं कि आपको दूसरा दामाद भी अमीर कबीर और खूबरू मिले। भाई बेटी बेटी का भी तो फर्क है ना। बेटा तुम बात करके तो देखो। आप प्लीज मेरे लिए जल्दी चाय मंगवा दें, मुझे जल्दी जाना है। मिनाल जल्दी ले आओ बेटा चाय। जी अम्मी, बस ला रही हूँ। अम्मी को क्या हो गया है? नहीं, मिनाल को इस घर में नहीं आना चाहिए। वो मेरी छोटी बहन जरूर है, लेकिन मेरे ताल्लुकात कभी उससे दोस्ताना नहीं रहे, और मिजाज में भी वो कुछ सुंबुल भाभी की तरह है। और ये हादी, ये तो वकास से ज़्यादा पढ़ा लिखा है। मेरी सास वकास से ज़्यादा हादी और जफ़र भाई की बात को अहमियत देती हैं। तो बस ये तो तय है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अम्मी आप भी ना, पता है अगर मैं बीमार होती तो सुंबुल के भाई भाभी कभी आयात को ना आते। अगर मेरी जगह तुम्हारी फुप्पो आती ना तो तुम कभी ऐसा ना कहती। अम्मी फुप्पो बहुत अकल वाली है, वो कम से कम इस सुंबुल बेगम की मिजाज पुरसी को कभी ना आती। अम्मी हमें चलना चाहिए अब। मेरा भी यही ख्याल है। हाँ बेटा चलो। ओके ओके, आई विल बी देयर। अरे आंटी आप, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है जी बेटा। बैठिए ना प्लीज, बैठे। कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। और तुम ठीक हो बेटा? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बिल्कुल ठीक हैं? ये हादी तो अम्मी से इतनी अपनायत से मिल रहा है, कहीं इसका भी तो मिनाल से शादी का इरादा नहीं? चाय वगैरह लिया आपने? जी जी ले ली। अब भाभी एक कप चाय तो बना दें जरा मेरे लिए।
हाँ रखिए। हेलो जी अम्मी, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम सुनाओ कैसी हो? हाँ बेटा, तुम्हें एक खुशखबरी देनी थी। मिनहाल के लिए ना बहुत अच्छे घराने से रिश्ता आया है, समझो कि दोनों तरफ से हाँ हो गई है। वो तुम्हारी खाला है ना, उनके मिलने वालों में से है। अच्छा, यानी नादिया भाभी ने करवाया रिश्ता। हाँ वो तो चाहती ही है नंदे जल्दी घर से दफान हो। ओहो बेटा, तुम अभी तक नादिया को क्यों नहीं समझ सकी? अम्मी समझी तो आप नहीं है, अगर इतना ही अच्छा रिश्ता था तो अस्मा के लिए क्यों नहीं किया? इसलिए बेटा कि लड़का स्पेन से आया है और आजकल पाकिस्तान में है, शादी की उसे जल्दी है। और फिर तुम्हें पता तो है कि अस्मा डॉक्टर बन रही है, भला वो अपनी पढ़ाई नामुकम्मल कैसे छोड़ सकती है? डॉक्टर बनके उसने कौन सा तीर मार लेना है अम्मी? ऐसे बड़े डॉक्टर्स तो यहाँ रुलते फिरते हैं। खैर छोड़ो, तुम्हें खुशखबरी देनी थी, इस वजह से फोन किया था। और हाँ, वो तुम्हारी फुप्पो याद कर रही है तुम्हें। अब्दुल अहद सो गया? जी अम्मी सो गए। नादिया, मुझे बहुत अफसोस होता है निशा की सोच पर। अम्मी आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? ये सब तो उसकी फितरत में बन गया है बेटा, किसी की खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती है। मिनाल कहाँ है? फुप्पो वो सो गई है। इतनी जल्दी सो गई? अभी तो मुझे उससे बहुत सारी बातें करना थी। अब चूंकि उसकी शादी होने वाली है, इसलिए मैंने कुछ दुनियादारी समझानी थी उसे। रहने दें आपा, आपने जैसी तरबियत निशा की है ना, वो सबके सामने है। अपना घर, इतने अच्छे ससुराल वाले, वो उसे बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं और अब आप मिनाल के कान भरने चली हैं। आपके बहकावे की वजह से उसने अपनी जिंदगी अजीरन कर रखी है। रहने दे भाभी, ऐसा भी मैंने क्या कह दिया जो आप इतनी बातें सुना रही हैं मुझे? सब कुछ किया धरा आपका ही है, यही मिजाज था ना आपका, इसी रवैये की वजह से आप अपना घर नहीं बसा सके। खुदा के लिए मेरी बच्चियों की जिंदगी खराब मत कीजिए। घर ऐसे नहीं बनते हैं जैसे आप और निशा चाहती हैं। दिल मोहब्बत से जीते जाते हैं, नफरत से नहीं। थक गए हम लोग बहुत। थक गए। इतनी गर्मी है। अरे नादिया, तुम अब्दुल अहद को देख लो, रो ना रहा हो कहीं। अरे मिनहाल के पास वो बहुत खुश रहता है, नहीं रोता। वैसे अम्मी कितने अच्छे लोग हैं ना, इतना अच्छा इस्तकबाल किया उन्होंने हमारा। हम लड़की वाले होकर शर्मिंदा हो गए इतने अच्छे आओ भगत पर। मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी को इतना अच्छा घराना मिला है। मिनहाल बहुत खुश नसीब है। वैसे अम्मी वो लोग भी इस रिश्ते से बहुत ज्यादा खुश हैं। नौ दौलत ये, लड़का बाहर गया है तो पैसा आ गया। भाई खाला के जान पहचान के हैं, क्या माजी हो सकता है उनका। चले मैं सबके लिए चाय बना के लाती हूँ। हाँ ठीक है, तुम चाय बना लो। मिनाल का रिश्ता कितनी अच्छी जगह तय हो गया है, कितने अच्छे लोग थे। अब वो स्पेन चली जाएगी, जब आया करेगी तो खूब नखरे होंगे उसके। किन सोचों में गुम हो? सुने, हम भी कहीं बाहर सेटल हो जाएं। बाहर? तो मुकम्मल गर्मी आने दो, मैं तुम्हारा बिस्तर बाहर सेट करवा दूं। आप कभी तो मेरी किसी बात को सीरियस लिया करें। वैसे तुम भी सीरियस कैसी हो? खैर, मैं बहुत थका हूँ,
सो रहे तो सुबह ऑफिस भी जाना है। इस घर में तो मेरी किसी को कोई अहमियत ही नहीं है। मैं किसी को भी अच्छी नहीं लगती। कितना शौक था मुझे दुनिया देखने का। अम्मी भाई ने बड़ी जल्दी की मेरी बारी में, रिश्ता आया फौरन हाँ कर दी। अम्मी को तो कभी मुझसे प्यार ही नहीं था। पप्पी के साथ भी उनकी बनती नहीं थी। पप्पी मुझे प्यार करती थी, अम्मी ने उनसे भी दुश्मनी में मुझे छोड़ दिया। अच्छा सुनो, मैं जा रहा हूँ, अगर कोई भी काम हो तो मुझे कॉल कर लेना। और हाँ, आज अम्मी और जफर भाई नादिया भाभी के घर जा रहे हैं। क्यों? हादी के लिए अस्मा का हाथ मांगे। क्या? ये कैसे हो सकता है? और मुझसे तो इस बारे में किसी ने कोई जिक्र भी नहीं किया। देखो, हम जानते थे तुम्हें ये बात बहुत नापसंद होगी, इसलिए हमने तुमसे जिक्र करना बेहतर नहीं समझा। आप जानते हैं फिर भी ऐसा कर रहे हैं? इसका मतलब इस घर में मेरी राय की कोई अहमियत नहीं है। देखो निशा, हादी पसंद करता है अस्मा को, और हमारी शादी में ही हादी ने अस्मा को पसंद किया था, उससे मुलाकात की। और अम्मी को भी प्यारी लगती है अस्मा। उसके बाद तुम्हारी राय की कोई कसर बाकी नहीं रहती। ये आप लोग ठीक नहीं कर रहे। ओ मेरे खुदा, ये नादिया की बहन ब्याह कर इस घर में आ जाएगी मेरी बराबरी पे, शायद मुझसे भी ज्यादा। मैं तो वैसे भी इस घर की नापसंदीदा बहू हूँ। इससे तो बेहतर था कि मैं मिनाल के लिए कोशिश कर लेती। क्या सोच रही हो? बैठो। तुम्हारे दिल में इतना जहर क्यों? मेरी तुम्हारी अम्मी से मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे बताया तुम ये सब कुछ अपनी फूफा के कहने पे करती हो। देखो, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी फूफो का अंजाम। ऐसा ना हो कहीं मेरा दिल भी तुमसे बदजन हो जाए। निशा, क्या हुआ? ये क्यों रो रही है? और तुमने अगर कुछ कहा है ना तो मैं तुम्हारे कान खींचूंगी। मैंने तो कुछ नहीं कहा, आप खुद ही पूछ लें। अगर तुमने कुछ नहीं कहा तो ये रो क्यों रही है? और वकास, मेरी बच्ची को ना खुश रखा करो। बताओ बेटा, क्या बात है? अम्मी कुछ नहीं, थोड़ा सा सर में दर्द है मेरे। क्या? वकास, तुम ऑफिस बाद में जाना, पहले इसको डॉक्टर के पास लेके जाओ। नहीं अम्मी, इसकी जरूरत नहीं है, मैंने टेबलेट खा ली थी। आप बताएं, कुछ कह रही थी आप? अरे हाँ, वो तुम्हारी नादिया भाभी है ना, उनकी बहन, उसके रिश्ते के लिए जाना था। अब क्योंकि मेरी बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है तो ये प्रोग्राम कैंसिल। मैं अपनी बच्ची के बगैर तो जाऊंगी नहीं। अच्छा वकास, तुम इसको डॉक्टर के पास लेके जाओ। बेटा, मैं तुम्हारे लिए सूप बना के लाती हूँ, ठीक है? देखा तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, कितनी कदर करते हैं तुम्हारी, लेकिन तुम अपनी अना और हसद के चक्कर में ना आहिस्ता आहिस्ता तमाम रिश्ते खोते जा रही हो। देखो निशा, अभी भी वक्त है, अपनी जिंदगी को संभाल लो। किस्मत और कुदरत सिर्फ उन लोगों का साथ देती है जो अपने दिल के आईने को ना शफाफ रखती है। अपनी आन और बान के चक्कर में रहने वाले ना अभी 1.5 इंची की मस्जिद के अंदर उदास रह जाते हैं और अकेले। रिश्ते बनाने के लिए थोड़ा झुकना पड़ता है। चुप हो जाओ। आप ठीक कह रहे हैं वकास, मैंने अपनी पुप्पो की बातों में आकर अपने सारे रिश्तों को मुझसे दूर कर दिया। पुप्पो अपना घर तो बसा नहीं सकी, मेरा घर उजाड़ने पे तो नहीं है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है वकास। मुझे उम्मीद है कि तुम एक अच्छी बहू बनने का किरदार अदा करो। हादी की शादी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लो। मैं ऑफिस चलता हूँ, रात में मिलके साथ खाना खाएंगे।